दोस्तों, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक बार फिर से विश्व पटल पे हमारे भारत देश की धज्जियां उड़ गई हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रही हूं KIIT की घटना की। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उड़ीसा का वो कॉलेज जहां हाल ही में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रही हूं प्रकृति नामसाल की। नेपाली छात्रा थी प्रकृति नामसाल, जो कि नेपाल से भारत पढ़ने आई थी। KIIT कॉलेज में बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। उनका रिलेशनशिप था यूपी लखनऊ के एक लड़के से, अद्वित श्रीवास्तव वो उस लड़के का नाम था, जो कि बीटेक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था। इस तरीके से ये ऑडियोज वायरल हो रही हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से अद्वित श्रीवास्तव ने प्रकृति नामसाल को मेंटली हैरेस करने की कोशिश की, उसके साथ कह सकते हैं उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। ऑडियो में जिस तरीके से गंदी गंदी गालियां देके उस कह सकते हैं प्रकृति नामसाल से बातचीत की गई है। और पिछले कई महीनों से प्रकृति नामसाल अपने रिलेशनशिप को लेके काफी परेशान चल रही थी। दोनों के बीच में काफी कुछ खराब चल रहा था और चीजें एक स्तर से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। जब एक अलग लेवल पे जाके प्रकृति का हैरेसमेंट, उसका जब मोलेस्टेशन होना शुरू हुआ, तब प्रकृति नामसाल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति ने कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में इस चीज की शिकायत की, अद्वित श्रीवास्तव के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जब कॉलेज की तरफ से कोई एक पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई, जब उस अद्वित श्रीवास्तव के खिलाफ कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और जब उसे कॉलेज की तरफ से किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती गई और 16 फरवरी के दिन हमें ये खबर मिलती है कि प्रकृति नामसाल ने सुसाइड कर लिया। तो ये हालांकि एक रोंगटे खड़े करने वाली खबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो शॉकिंग है वो है हमारी भारत सरकार का, उड़ीसा सरकार का उस छात्रा के उस परिवार के लिए हमारी सरकारों का रिएक्शन। जी हां, यहां पे जो चिंता पैदा करने वाला विषय है वो ये कि जिस तरीके से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उड़ीसा सरकार ने और हमारे भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेके रिएक्ट किया है, इस मुद्दे को लेके कदम उठाए हुए बेहद ही शर्मनाक है। उसके सुसाइड के बाद जब कॉलेज में तमाम नेपाली स्टूडेंट ने जब इस घटना का विरोध किया, उस घटना के विरोध में अलग अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन छात्रों का साथ देने के बजाय, या फिर कह सकते हैं कॉलेज उन छात्रों को लेके और इस घटना को लेके कोई एक सिंसियर स्टेप ले सकता था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन प्रोटेस्ट कर रहे नेपाली स्टूडेंट्स को ही कॉलेज से गेट आउट करने के लिए बोल दिया। जी हां, मैं बात कर रही हूं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना पे कोई सिंसियर एक्शन लेने के बजाय कॉलेज उन नेपाली स्टूडेंट्स को ही कॉलेज से बाहर निकालने की धमकी दी। उन तमाम नेपाली स्टूडेंट्स के बैग जबरदस्ती पैक किए गए, उनके साथ जबरदस्ती मारपीट की गई, मोलेस्ट किया गया। उन बच्चों के साथ भी कह सकते हैं उनका हैरेसमेंट करके उन्हें जबरदस्ती क्यूटैक रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरदस्ती छोड़ दिया गया। उन्हें कॉलेज से ऑन द स्पॉट सडन वेके आउट करने का ऑर्डर दे दिया गया। मतलब उन तमाम नेपाली स्टूडेंट्स के लिए अचानक से एक फरमान आया कि आपको विद इन सेकंड्स कॉलेज खाली करना है, कॉलेज छोड़ के भाग जाइए। तमाम उन नेपाली स्टूडेंट्स के लिए जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम उस नेपाली कम्युनिटी के लिए सबसे पहले तो अपना रेशियल बिहेवियर दिखाया। उन तमाम नेपाली स्टूडेंट्स को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, उन्हें गालियां देके बात की गई। उन तमाम नेपाली स्टूडेंट्स को गाड़ियों में भर भर के मार पीट के वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी वालों ने उन तमाम नेपाली स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद उनके साथ बहुत बदतर तरीके से उनके साथ मारपीट की, बर्बरता बरसाई, लाठी डंडे बरसा के उन्हें जबरदस्ती गाड़ियों में ठूस कर उन्हें क्यूटैक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया कि तुम मरो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कॉलेज 2 मिनट के अंदर खाली करो। अब और उसके बाद से वहां की कह सकते हैं जो वार्डन है, हॉस्टल वार्डन का जो एक रिएक्शन आया वो तो उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। जी हां, मैं बात कर रही हूं मंजूषा पांडे की, जो कि वार्डन थी, हॉस्टल वार्डन थी। वो तमाम उन स्टूडेंट से कह रही हैं कि तमाम उन नेपाली कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को जिस तरीके से कह सकते हैं भद्दे तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, ये स्टूडेंट्स को कहती हैं ये मंजूषा मैडम कि आप जैसे बच्चों को हमारी कॉलेज, हमारी सरकार फ्री में बिठा के खिला रही है। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो स्टूडेंट्स जो इतना दूर से नेपाल से पढ़ने आए हैं, 20-20, 25-25 लाख की फीस भर रहे हैं, यह वो फोकट की भरी है। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ हम लोगों को 40,000 बच्चों को एडमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा।
मंजूषा पांडे का इतना शर्मनाक बयान सामने आया उसके बाद से, जब ये वीडियोस वायरल होने लगी, उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग होने लगी, उसके बाद से हालांकि उन्होंने एक माफीनामा वीडियो तो पोस्ट कर दी, लेकिन तब तक उनकी काफी थू-थू हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि प्रकृति नामसाल के जो कथित बॉयफ्रेंड थे, जिनका नाम आदित्य श्रीवास्तव था, जिनपे ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने ही प्रकृति नामसाल को इस सुसाइड के लिए उकसाया, उनको मोलेस्ट किया, उनके साथ उनका हैरेसमेंट किया, तो उस आदित्य श्रीवास्तव पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय सोचने वाली बात यह है कि तमाम नेपाली स्टूडेंट्स को ही क्यों वेके आउट कर दिया गया। आखिर आदित्य श्रीवास्तव को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक लड़के के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में इतना डर क्यों पैदा हो रहा है? आखिर क्यों सरकार, वहां की पुलिस फोर्सेस आदित्य श्रीवास्तव के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से पीछे हट रही है? जी हाँ, बहुत ही जाहिर सी बात है, जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं, आदित्य श्रीवास्तव के पिता मनोज श्रीवास्तव और कहीं से नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बीजेपी के नेता हैं। जी हाँ दोस्तों, आदित्य श्रीवास्तव जो कि प्रकृति नामसाल के आरोपी हैं, उनके पिता का कनेक्शन यानी मनोज श्रीवास्तव एक बीजेपी नेता हैं, और शायद कहा जा सकता है कि यही एक बड़ी वजह है जो उस लड़के के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से सरकार पीछे हट रही है। जितने भी तमाम नेपाली कम्युनिटी के स्टूडेंट जब कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आपने तमाम उन नेपाली स्टूडेंट्स को ही कॉलेज से भगा दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, आप उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उन्हें नेपाली नेपाली कह के चिढ़ाया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। तो ये बेहद सोचने वाली बात है कि आखिर हम अपने भारत देश की क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में। जिस तरीके से हमारे जो संबंध है पड़ोसी देशों के साथ एक के बाद एक खराब होते जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राहे नहीं है कि कल को अगर नेपाल से स्टूडेंट्स भारत के बजाय चाइना पढ़ने जाते हैं, तो इसमें भी कोई दो राहे नहीं है कि हमारे जो भारत और नेपाल के संबंध थे वो लगातार खराब होंगे। वहां के स्टूडेंट्स भारत के बजाय चाइना भागेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी छाती पीटते रह जाएंगे कि भाई अब तो हमारा नेपाल जो साथी था वो भी भाग के चाइना के पास चला गया। तो क्यों ना जाए, जिस तरीके से भारत ने उन नेपाली बच्चों के साथ व्यवहार किया है, ये बेहद ही शर्मनाक है, और ये एक बहुत ही खराब मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाता है भारत के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से भारत की कह सकते हैं सरेआम बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल पटल पे, तक कि जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली तक को इस मामले में बीच में पढ़ना पड़ा, उन्हें बीच में बोलना पड़ा कि उनकी जो एम्बेसी है, जो नेपाल में भारत की जो एम्बेसी है, अब भारत की एम्बेसी के सामने नेपालियों ने इस घटना का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कह सकते हैं इन तमाम स्टूडेंट से चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री केपी ओली ने नेपाली ऑफिशियल्स को भारत भेजने की नौबत आ गई है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे भारत देश की इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कंट्रीज को लेके मित्रता बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से इस छात्रा की सुसाइड ने सहरन पैदा करने वाली इस घटना ने जिस तरीके से भारत की कह सकते हैं भारत की साख पे उंगली उठा दी है, अब देखना यह होगा कि IIT प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के साथ साथ उड़ीसा सरकार और हमारी भारत सरकार इसे लेके क्या कदम उठाती है। आखिर कब आदित्य श्रीवास्तव को इस पूरी घटना की सजा मिलेगी, और देखना यह भी होगा कि आखिर आगे आदित्य श्रीवास्तव के और किस तरीके के कनेक्शंस निकलते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आदित्य श्रीवास्तव के पिता मनोज श्रीवास्तव के बीजेपी कनेक्शंस निकले हैं, इसमें यह भी बेहद देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्यों इस तरीके से आदित्य श्रीवास्तव को बार बार बचाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार नेपाली स्टूडेंट्स के साथ ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसके बाद विश्व पटल पर भारत की क्या इमेज निकलकर सामने आती है। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। देखते रहिए ज्ञानबाजी। धन्यवाद।